नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक अयोध्या टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शाहना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां मथुरा बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बताते चले कि अधिवक्ताओं का आरोप है कि बीती रात शनिवार रविवार के दरमियान रात करीब 2 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 150 से 200 अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ दिए गए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस के की गई है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि चैम्बरों में रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान भी मौके से गायब है, जिससे अधिवक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। वहीं घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी रोड को जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिसने भी इन चैम्बरों को तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह अधिकारी ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित हल्टी घाटी के नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत जारी है और स्थिति पर नजर रखी हुई है। देखिए, जिस तानाशाही तरीके से चैम्बरों को रातों रात गिराया गया है, ये योगी सरकार की एक संस्कृति है कि बुलडोजर संस्कृति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये जो चैम्बर गिराए गए उसमें मंदिर भी शामिल है और उन्होंने मंदिरों को भी नहीं देखा। कम से कम नोटिस देते तब उनकी प्रतिक्रिया जानते, उसके बाद उसे जिस तरीके से भी उनको समाधान करना चाहिए था और ये तरीका गलत है। देखिए, सबकी जानकारी में है, रातों रात 300 से 400 चैम्बर प्रशासन द्वारा हमारे ध्वस्त कर दिए जाते हैं। ना उनके संबंध में कोई सूचना है, ना जानकारी है। अब डीएम साहब कहते हैं कि हम लोगों का एक प्रस्ताव भेजा गया, ये सब लीपापोती की जा रही है। आप एक बात बताइए, पूरे प्रदेश में बताइए कौन सा जिला ऐसा है जहाँ वकील रजिस्ट्री करके जगह लेके चैम्बर बना के बैठा है। सभी कलेक्ट्रेट परिसर में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। आप रातों रात बिना किसी सूचना के आपने सारे चैम्बर धराशायी कर दिए। आज सारा मथुरा बार एसोसिएशन मथुरा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक ये चलेगी जब तक कि हमारे चैम्बर्स का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। ये मात्र 300 या 400 चैम्बर का नहीं, ये पूरे मथुरा जनपद में विधि व्यवसाय कर रहे 4000 वकीलों के सम्मान का मामला है। तब तक जब तक चैम्बर का स्थायी समाधान माननीय डीएम साहब द्वारा प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता, तब तक सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। अभी एक दिन पहले रात में तोड़े गए किसी बिना किसी सूचना के। जिलाधिकारी कार्यालय आप गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ लीपापोती की जा रही है कि हमने अपने द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है। अरे चैम्बर नए जब बनेंगे तब आप धराशायी करते ना। अभी तो आपने उनकी रोजी छीन ली, आपने कोई सूचना नहीं दी। वकीलों के उनके जो अधिकारों के लिए दूसरों के लिए लड़ते हैं, आपने उन्हीं के अधिकारों का हनन कर दिया। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तब तक चलेगी जब तक हमारे वकील भाइयों का चैम्बर्स का समाधान नहीं मिल जाता। मैडम, इसमें किसी की कोई साजिश है क्या? देखिए, ये हम साजिश नहीं कहते, ये फिलहाल अभी हमारे अधिकारी को काम हो गया। हम जो भी चीजें हुई हैं हमें उसका समाधान चाहिए। आपने चैम्बर तोड़े, आप वही वकील हमारे विधि व्यवसाय करेंगे, आप उनका हमें स्थान दीजिए। क्या आपको कोई नोटिस दिया था या कोई नोटिस इस संबंध में नहीं था, कोई जानकारी किसी वकील को नहीं। रातों रात चैम्बर उड़ा दिए जाते हैं। नेहा गुप्ता एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा से है। हमारी जानकारी में आया कि हमारे अधिवक्ता साथियों ने रात में डीएम साहब के कहने पे चैम्बर उड़ा दिए और उनके ना सूचना दी गई है, ना किसी बात की खबर दी गई। अब ये बताइए, अगर हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर ही हटा दिए जाएंगे, कैसे काम करेंगे? उनका सामान है, उनके किसी बात की। अब हमारे भाई जो पीड़ित हैं उनका कैसे निवारण, कैसे वो अपने दूसरों अपने जो बात कर रही है उनको न्याय दिलाएंगे? लगभग कितनी चैम्बर तोड़े? 300-400 के समथिंग है, डीएम के द्वारा तोड़े गए। सुनने में तो यही आई है और यही वो कह रहे हैं हमने नोटिस दिया, नोटिस किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताइए कैसे जानकारी में? और जो काम करना था आपको दिन में करना था, रात में कैसे? ये चैम्बर जब बने होंगे तब भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, तब भी आप काम रुकवा सकते थे, तो वो आपने नहीं किया, जो गलत है। आप क्या मांग रहे हैं? हमारी ये है कि हमारे को बैठने के लिए जगह दी जाए। जब तक हमारे पास चैम्बर नहीं होंगे तो हम कैसे न्याय दिलाएंगे पीड़ितों को? अभी आप डीएम कार्यालय गए थे तो
क्या आश्वासन दिया गया? उन्हें कहा ये बन रहे हैं, हमें जब तक बन रहे हैं तब तक तो हमें बैठने दिया जाता। जब तक हमें बैठने नहीं दिया जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे? और जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी, जब तक हमारे अधिवक्ताओं को उनके बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी।